परफेक्टो। सो ये भी हो जाएगा। हाँ, तो पहले एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट पेज पे कोई डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं। हो गए सारे? यस सर। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। लास्ट के नितिन, 5। नितिन, यस सर। हाँ बेटा, पहले पेज पे कोई डाउट तो नहीं है? मुंह से बोलना पड़ता है। सर अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्यों? स्टार्ट नहीं किया। और सर दूसरा इसका मेरे पेंडिंग चल रहा है कुछ लेक्चर, वो लगा रहा है। ओहो, फिजिक्स के पेंडिंग लेक्चर, उसमें बहुत टाइम लग जाता होगा। वो सर ने ना एक्स्ट्रा भेजे हैं हम्म। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले, यूट्यूब पे वो लगा रहे हैं। चलो अच्छा है, यस। उसके वजह से एक्स्ट्रा बेड़ा अगर हम लोग का होगा केमिस्ट्री का, चलो सही है, होने दो, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पेज पे कोई डाउट किसी को? नो सर। सेकंड पेज पे? नो सर। नो सर। मंजोत किए हैं क्वेश्चन ये वाले? यस सर। ओके, सेकंड पेज पे कोई किसी को? नहीं सर। एक मिनट, मैं भी थोड़ी सी हरकत कर दूं, छोटी सी हरकत, बस एक छोटी सी। लक्ष्य शर्मा, ओए हैंडसम मिडफील्डर, तेरे डाउट्स नहीं थे इसके? डिस्कस हो रही है वो पीडीएफ वाली। एलन, छेतिया, छेती छेती, पीडीएफ डाउनलोड डिस्कस हो रही है एलन वाली, छेती आओ। चलो उंगल कर दिया, अब देख लेंगे। हम्म। ओके, इस पेज पर और कोई 28 तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे। नहीं सर, आगे तो मोस्टली IUPAC है। वो तो इजीली हो रहा होगा, आराम से, दिक्कत नहीं हो रही होगी सच तो। यस सर। परफेक्ट है। ओके, इस पेज पे नो सर। ये डाउट अब क्लियर हो गया ना, ये वाला जो नंबरिंग वाला डाउट था पहले, कि नंबरिंग यस हमेशा सर। यहां से करनी होगी, यहां से नहीं, ठीक है ना? तो इसका होगा 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, हाँ सही है। सेट रूल होता है, सम रूल नहीं होता। यस। चलो 57 तक। सारे IUPAC हैं सर इसके बाद। हाँ बताते हैं ना मुझे, जैसे कोई डाउट आया तो। नहीं आया सर। हाँ सर, एक 79 क्वेश्चन लिखना, 79 में ओके 79, OH और SH SH में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? OH। यस ऑब्वियसली। SH क्या होता था? जैसे ROH क्या होता है? अल्कोहल। RSH यस। होता है थायोल। और अगर ये साइड हो गया तो उसका नाम होता है मरकैप्टा या मरकैप्टो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो नंबरिंग तो ओके। यहाँ से होगी, नंबरिंग इन दोनों को पहले मिलेगी, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2, सॉरी 1 2 3। ओके, यहाँ से होगी नंबरिंग ऐसे साइकिल में, ओके। ठीक है? क्योंकि OH को छोटे नंबर देना, 1 से तो मिलना ही है। अब अगर यहाँ यस। से किया तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, यहाँ से किया तो SH को डबल को छोटा मिलना चाहिए, सफिक्स है। यस। तो 4 इन 6 मरकैप्टा हो गया, यस। ठीक है। यस सर, ये ग्रुप के बारे में पूछना। और
हो गया सर। हम्म, हम्म, अगले उस पे नहीं सर, ठीक है। परफेक्टो। एक्सरसाइज 2। हाँ भाई, पहले पेज पे नो सर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके बाद भी अंकिता लो का नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं कैसे यार, समझ में नहीं आता। तो कौन से बैच पे थे सर? 2008। अरे मेरे साथ के थे ना, द मेडिकल अच्छा। टॉपर। तो देखो, यस इधर इस तरफ नॉन मेडिकल का टॉपर होता है, इस तरफ मेडिकल की यस टॉपर सर। होती है हमेशा, कभी होता है आज तक नहीं हुआ है, होती है यहाँ पे। ठीक है ना। यस और सर। फिर कॉमर्स के कोई भी हो सकता है टॉपर होता है। तो क्या होता हाँ। है, इनका मिलाप कभी भी हो सकता था। एक बीच में जो ये मौसी बन के बैठ जाती है ना, ये सारा बेड़गा करती है इनके बीच में। सत्यानाश जाए। पता नहीं किस बात का घमंड था यार। बस 4 सब्जेक्ट देते हो एग्जाम में तो घमंड ले लोगे, मतलब अपने ऊपर कुछ भी मतलब। हाँ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ उस साल उसका। 2 साल ड्रॉप के बाद फिर रैंक आई अच्छी। ठीक है ना। उनकी अच्छी बात अच्छा। क्या है ना, कि हम लोग की तो एज हो जाती है, एक एज के बाद हम कमाना छोड़ यस सकते सर। हैं, छोड़ना पड़ता है हमको। डॉक्टर कमाना कभी नहीं छोड़ते, वो 80 साल की एज में भी कर सकता है अगर उसके हाथ पैर चल रहे हो तो। यस सर। लकी यू गाइस ऑल। फर्स्ट पेज पे कोई डाउट किसी का? नो। सेकंड पेज पे। नो। अच्छा सुनो, और क्वेश्चन यस। क्वेश्चन बना दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तुमसे बनाने को बोलेंगे ना बॉन्ड लाइन में, तो ट्रिपल बॉन्ड पे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रखना, क्योंकि ये कार्बन sp होता यस सर। यस सर, है। आपने बताया था नॉन मेडिकल में। ये वही है। बता। बस वही है, कोई यूज नहीं करता। सबको सबको जल्दबाजी करनी होती है। यस। हम्म, इस पेज पे और कोई? नो सर। चलो ये भी हो गया। एजर्शन रीजन तो मैंने बोला, मना ही करता, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, कुछ आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके। मैं क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा, वही करना सिर्फ। एक बार कुछ प्रैक्टिस अपनी यहाँ पे भी हो जाएगी। उनको भी मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए, वो हिमांशु पांडे, तो तुम लोग के लिए तो ये सीधा सीधा तुम्हारा सिस्टम है। ओके। ओके। हाँ ये रहा, दिस वन। नाइन्थ क्वेश्चन, प्लीज एवरीवन ट्राई नाइन्थ क्वेश्चन। सर ये बेंजोइलऑक्साइड का आईयूपीएसी नेम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ओके। बेंजेल्ड ऑक्साइम। मतलब हाँ बोल भी सकते हो, क्योंकि यार ये ऑक्साइम ग्रुप होता है। ठीक है, बोल भी सकते हो, नो, बट दैट डजंट मैटर एनी मोर। ओके। बताओ कौन सा? जियोमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल, दैट्स इट। अच्छा, लो का डाउट ये था कि सर 2 आंसर आ रहे हैं इसके, टॉटोमेरिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि इसका टॉटोमर ये बन सकता है। मतलब चलो इसमें तो नहीं था, किसी और क्वेश्चन में आ गया था। इसका ये भी आ सकता है। ठीक है। यस सर। करेक्ट, बट प्रॉब्लम ये है, मैंने बताया था, टॉटोमेरिज्म कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता, फिनोमिना होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। यस। इसलिए आंसर ज्योमेट्रिकल आया इसका। ठीक है। ओके सर। ऑल राइट। ओके। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ,
एक 6th भी करो, 7th भी करो, 6th and 7th बोथ। 6 का तो फंक्शनल 6th का तो फंक्शनल हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। Yes, sir. Okay. Second functional. बस दैट्स इट। 7th भी कर लो। secondary butyl alcohol. Exactly. N-butyl alcohol is this. Isobutyl alcohol is this. Tert butyl alcohol is this. And sec butyl alcohol is this. जिसके पास कायरल कार्बन हुआ वो ऑप्टिकली एक्टिव, ये रहा, खत्म। गुड। समझ रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चंस ये तुम्हारे उसमें, ठीक है। ऑल राइट, अब हाँ 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन, Fourth 201. सही है। देख लो, पहले इस कार्बन को दो, सब लो इस कार्बन को, इससे एक मिथाइल लगा है, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप और एक हाइड्रोजन, एक तो यही हो गया। और अगर ये वाला है तो दूसरा वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा, Yes, sir. 2 कायरल कार्बन इसमें। पर इंदा तेरा वाला डाउट, ये कायरल क्यों नहीं है, यहाँ से भी सेम आ रहा है, यहाँ से भी सेम आ रहा है, Yes, sir. 0। मुझे इसमें हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, तो इस तरफ अलग, इस तरफ अलग, मिथाइल अलग, H अलग, yes, sir. एक तो 201 हो गया। क्लियर? Yes, sir. ओके। 18th, लेट्स चेक। Functional isomer. देखिए रहा है, ग्रुप ही अलग अलग हो गए। Yes, sir. CH bond. अगर ग्रुप ही अलग हो गए तो कौन सा आइसोमर्स हो गया ये? Functional isomer. That's very much it. That's very much it. Functional isomers. काम ही खत्म। इसमें देखो एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनिल क्लोराइड है, बट उससे पहले एक बार एक और चीज चेक कर लेना। कई बार क्वेश्चन में नोटिंग करते हैं बैठ के वो लोग कि भाई आइसोमर्स भी तो होने चाहिए पहले उसके लिए। अगर मान लो फॉर्मूले अलग हो गया तो वो आपस में आइसोमर्स ही नहीं होते। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये कई बार बहुत बार हो चुका है कि हम जल्दबाजी में ग्रुप चेक कर लेते हैं, पहले चेक ही नहीं करते कि भाई आइसोमर्स है भी कि नहीं आपस में, पहले वो Yes, चेक किया sir. करो हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके। अभी तो हमको ऑप्टिकल में फिगर आउट करना सीखना है, अभी तो ये तो है नहीं, अभी करवाना है मुझे ये। 30th, 30 और 26 दोनों, चलो 30, 26। One and two. मतलब second option 1 and 2 are chiral compounds. सही है, क्योंकि इसमें एक कायरल कार्बन ये है, इसमें एक कायरल कार्बन ये है, इसमें है ही नहीं कायरल कार्बन, तो 1 and 2 आर कायरल कंपाउंड्स। 26 ट्राई करो। देखो, बिना तुम लोग के उसमें, बिना RS के भी तुम निकाल सकते हो। अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, बट तुम उसके बिना कर सकते हो क्वेश्चन, एक कायरल कार्बन वाला तो। Identical या फिर enantiomers में से हो। सोचो ना, देखो करने का तरीका बहुत सिंपल होता है।
करने दो, चलो करते हैं, रुक जाओ एक मिनट। शेयर होल स्क्रीन, ओके, लेट्स डू दिस। ओके, enantiomers होना चाहिए। देखो सिंपल, इसको जरा रोटेट किया जाए। यस सर। देखो पहले Br के सामने Cl, F के सामने H, F के क्या बोलते हैं, Cl के सामने F और Br के सामने H कंपाउंड में। एक बार रोटेट करके देखो, Br को पूरा घुमा के वापस लेके आते हैं, अगर एक भी मैच करके तो आइडेंटिकल, नहीं किया तो एनांशियोमर। ठीक है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये भी नहीं कर रहा। यस सर। पहला कर ही नहीं रहा था, ऑब्वियसली बात है, एक भी मैच नहीं किया ना। यस। अब एक भी मैच नहीं किया तो एनांशियोमर हो गया। ठीक है, enantiomer। ठीक है, ये तुम लोग ऐसे भी बिल्कुल। कर सकते हो, माइंड में इसको घुमा घुमा के देख लो। अगर मैच कर गया तो आइडेंटिकल, नहीं किया तो एनांशियोमर। अब तुम लोग इस चीज को चाहो तो अवॉइड कर दो, जैसे तुम लोग पहले ऐसा क्या करते थे, 1 2 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3 H, हॉरिजॉन्टल पे S, ठीक है, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, H वर्टिकल पे R, तो एक S आ गया, एक R आ गया, तो एनांशियोमर्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कभी भूल जाओ वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है ना, यहाँ तुम लोग फंस सकते हो। बट तुम लोग चाहो तो तुमको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तुम लोग देख के भी उसका आंसर सकते हो, इनएंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है। पढ़ा दूंगा आरएस, ऐसी बात नहीं है, आरएस निकालते कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे उसके ऊपर अपन। स्टिल हाउएवर व्हाट आई वांट टू से इज यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, बिकॉज देखो इनएंशियोमर्स का मतलब क्या होता है, इट मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल या नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेजेस। ठीक है, गाइस एक मिनट, नीतू मैम, नीतू मैम, ओके, नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, तो मतलब इन दोनों से बना दो मिरर, और बस ये चेक कर लो क्या ये आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल हुए तो दिख रहा है, नाम ही मतलब वो होता है, आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, एनांशियोमर्स। ठीक है, क्लियर है, यस। ओके। तो ही बताना है मुझे, सिस्ट्रांस 37 ट्राई करो, ट्राई 37। यार सुनने देखिए, 4 मतलब ऑप्शन 3 4। मैंने एक क्या बोलते हैं 11th वाले में जो स्टार्टिंग लेक्चर्स जो हाइब्रिड के थे वो हटाई दिए मैंने उसमें से, तो अब बच्चों को बोल सकता हूँ वहां देखने के लिए जहां से बोला है, और अलग फोल्डर डाल दिया रेडॉक्स का। दूसरी चीज क्या करनी थी अपने को, 11th वालों का स्टोर एक्सपायर हो रहा है 25 मई को। हाँ करेक्ट, तो कोई भी लोग बैठ के बस पूरा जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स है ना 11th का, वो +2 में इंपोर्ट कर दो लास्ट ईयर्स वीडियो करके, वो जो बच्चों ने नया परचेस किया हुआ है +2 वाला, नहीं तो वीडियोस चले जाएंगे उन लोगों को, आपको दोबारा मैनुअली पोर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली +1 रिवाइज भी करें ना कुछ लोग साथ साथ में, तो +1 की वीडियोस चाहिए होती हैं साथ में। तो +1 की जो वीडियोस अपने पास है ना, उसमें क्या बोलते हैं उनके +1 वाले फोल्डर में, उसे बस कहते हैं एज अ सिंगल फोल्डर, तो ऐसा सिंगल फोल्डर इंपोर्ट कर दो आप, उसमें कहते हैं +2 में, न्यू +2 में, बस दैट्स इट। तो बच्चे खुद ही देख लेंगे उसके बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
एक्सटेंड हो जाता है और बेटर है, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपने। ठीक, ओके। लोअर इन द काम हो गया वो वाला अपना यस सर। हाइब्रिड वाला, ठीक है। हाँ भाई, 37th। थर्ड का 4, मतलब ऑप्शन 3 4 चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H10 ओनली प्राइमरी। ओके, एक तो ये वाला, यस सर। एक ये, और एक ये, यस सर। और एक ये। कितने आ रहे हैं? 4। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि इन लोगों ने ऑप्टिकल नहीं पूछा था। नहीं यस सर। नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, टोटल उसमें आइसोमर्स बोला है। तो बेटा प्राइमरी पूछ। एक बार ऑप्टिकल चेक कर लो। नहीं, प्राइमरी तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ठीक है। प्लीज चेक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी में कायरल कार्बन तो नहीं आ रहा, मार्क कर लो। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसके 2 गिनोगे, और इसमें नहीं है, तो उसके 1, 5 होने चाहिए, सही। बट ऑप्शन नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरली पूछे होंगे, तो 4th टिक करता हूँ। ठीक है ना, कोई ऑप्शन में 5 नहीं है ना, तो ऑप्शन अगर 5 होता तो 5 टिक करते अपन लोग, यस। क्योंकि इन्हें कहीं लिखा नहीं कौन से आइसोमर्स, पूरे गिनने पड़ते हैं उसमें। ओके। ठीक है, चलो। ओके, 41, यस, 41 सब लोग। फर्स्ट, बाकी 3 तो है नहीं। दिख ही गया, चेक यस सर। करते हैं। ये हो जाएगा फंक्शनल, ये तो यस आइडेंटिकल आ रहा है, ये भी फंक्शनल बचा ही फर्स्ट। टेक्निकली फर्स्ट भी नहीं, फर्स्ट भी पोजिशनल है, बट ठीक है, अब क्या कर यस सकते सर। हैं, बाकी 3 तो मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है। यस अच्छा, सर। पता है ना इसको मेटामर ऐसे क्यों बोला जाता है? जैसे IUPAC नेम में ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, राइट? यस ट्रिवियल सर। नेमिंग में इसका नाम हो जाता है MNP, हाँ, MNOP, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम होता है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। हाँ यस तो नाम सर। डिफरेंट आ गया, तो इसलिए इसको ट्रिवियल में बोलते हैं, मेटामर्स। ठीक ओके। है, बट अब कोई फॉलो करता ही नहीं है ट्रिवियल, सब IUPAC के पीछे पड़े हुए हैं। ओके ओके ओके, हाँ। चलो एक क्वेश्चन तो मैं देता हूं मैं इसी पे। ओके। ओके। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सर ये देखा देखा से लग रहा है। पता है, तभी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ही लोग क्वेश्चन है।
इनके नाम अगर मैं लिखूंगा अब तो पता लगेगा। D3os, L3os, L-एराइथ्रोस। ओह, एक मिनट, उल्टा लिख दिया फिर से। हाँ, D-एराइथ्रोस, नाम आप सुना होगा शायद, किसी तुमने सुना हुआ है। एरिथ का मतलब तो ब्लड, रेड मतलब। एराइथ का मतलब होता है सेम साइड, थ्रियो का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। अच्छा, मतलब वो आइसोमर्स के नाम पे रखा हुआ है एक्चुअली। ओके। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सैकराइड्स। मैं बायो में चली गई थी सर। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ। एराइथ्रोस, थ्री, सॉरी, डी राइथ्रोस, एल राइथ्रोस। ठीक है, ये हो जाएगा D3, सॉरी डी नहीं, L3os, ठीक है, और ये हो जाएगा D3os। ये तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स हैं बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, डी और एल कैसा था बताता हूं मैं। जो सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन है, अगर OH राइट पे है तो D, लेफ्ट पे है L। इसमें भी ये लेफ्ट पे है तो L, राइट पे है तो D। सिंपल फिजिशंस होते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें बताना है इनका आपस में रिलेशन। वन ठीक है, और जैसे तुमको बताना है 1 और 2 आपस में क्या है, 1 और 3 आपस में क्या है, ठीक है, ओके, 1 और 4 आपस में क्या है, थ्री 2 और 3 आपस में क्या है, 2 और 4 आपस में क्या है, 2 और 5 आपस में, सॉरी 3 और 4 आपस में क्या है। यस, ठीक है, स्टार्ट। हो गया सर। सबसे पहले हमेशा ढूंढो इनैंशियोमर्स और आइडेंटिकल, राइट। यस तुम्हें 1 और 2 दिख रहे होंगे आपस में, यस सर, इनैंशियोमर्स। आइडेंटिकल है सर। आइडेंटिकल नहीं है, ध्यान से देखो, आइडेंटिकल नहीं है। ध्यान से देखो, एक ऊपर CH और नीचे CH2OH। आइडेंटिकल नहीं हो सकता। आइडेंटिकल होने के लिए एंड सेम होने चाहिए ना, तभी सिमेट्री आएगी। जब तुम पलटोगे हाँ, इसको तो CHO नीचे आ जाएगा, CH2OH ऊपर आ जाएगा, राइट। यस सर, यस सर, हाँ, ध्यान से, ध्यान से। तो 1 और 2 आपस में क्या एनांशियोमर्स। यस, 3 और 4 भी देखो ध्यान से, वो भी वही है, यस सर। एनांशियोमर्स। 3 और 4 भी आपस में हो जाएंगे एनांशियोमर्स। अब आई डोंट थिंक सो आइडेंटिकल आ ही रहा है किसी का, राइट। यस सर। अब ध्यान रखना, यस सर। एक सिंपल से ट्रिक, अगर आइडेंटिकल है उसको एक और वर्ड बोलते हैं होमोमर। यस अनआइडेंटिकल सर। है उसे बोलते हैं हम इनैंशियोमर। दोनों ही नहीं है उसे हम बोलते हैं डाया स्टीरियोमर, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो भी होते हैं। अगर होमोमर भी नहीं है, एनांशियोमर भी नहीं, तो क्या है आपस में, डायास्टीरियोमर। डायस्टेरियम। तो 1 3 आपस में क्या होगा, डायास्टीरियोमर। यस सर। 1 4 भी आपस में क्या होगा, डायास्टीरियोमर। 2 3 भी डायास्टीरियोमर हो गए, और 2 4 भी क्या हो गए, डायास्टीरियोमर। डायस्टेरियम। सिंपल, दैट्स हाउ वी डू इट। ठीक है, क्लियर यस, है, ओके। चलो 55 बताओ। देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है कि नहीं।
16 12 से ज्यादा। सही है, सही है, सही है, सही है। ग्लूकोज क्या होता है? CHO एक तो होता है ऊपर, यस सर। नीचे होता है CH2OH, राइट? यस सर। इट्स अ मोनोसैकेराइड ना। फिर कैसे करते थे हम लोग? ग्लूकोज है तो OH नीचे से, राइट? ठीक है, मतलब दोनों टांगे फैला के बैठ गया आदमी, एक हाथ पीछे रखा और एक हाथ आगे, ठीक है ना? ये मैनो से उल्टा होता है। मैं तुम लोग करवाऊंगा यार, तुम लोग टेंशन मत लो। सारे 16 के 16 मोनोसैकेराइड्स पूरे, ठीक है? तो कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? 4। 4। हाँ यस सर। अब इसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं, प्लस माइनस। इसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं, प्लस माइनस। इसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं, प्लस माइनस। इसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं, प्लस माइनस। तो 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 16, 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ओके। सिंपल, सीधा, ठीक है? काउंट करना ज्यादा इजी होता है, दो आइसोमर्स पॉसिबल है, प्लस या माइनस। यस सर। चलो एक बार जरा इसका प्रीवियस ईयर देखते हैं कितना अच्छा है। थोड़ा आगे चलो। हाँ, ये आया था नीट यूजी में, स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है? चलो तुम लोग को ट्राई देता हूँ एक, चलो टॉटोमर्स पता पता तुम्हें होते क्या है, एक बार जरा ट्राई करो इसे, इसको जरा ट्राई करो एक बार। आंसर आ जाएगा इसलिए कह रहा हूँ मैं। ओह वेट, इसमें करेक्शन था। हर बार लोग भूल जाते हैं, हर बार लोग भूल जाते हैं। ये तो थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें फर्स्ट और फिर सेकंड ही आना चाहिए था। ये ऑप्शन है थर्ड वाला, करेक्शन है इसमें। फिर तो थर्ड ही है सर, असिमेट्रिक की वजह से ज्यादा होगा। ना उतना सोचना नहीं पड़ा, सुनो तो। देखो, इन मैच बॉन्डिंग हो जाएगी, यस इन मैच बॉन्डिंग हो जाएगी, इसमें हो रही है क्या? नहीं। स्टेबिलिटी क्लोज है ही नहीं, इसके बाद सबसे कम स्टेबल सेकंड हो जाएगा। यस एक ही ऑप्शन, बस इतना करना था और कुछ नहीं। बाकी उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट थर्ड में जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस में है, यहाँ है तो नहीं है, पर उतने तक बात जाती नहीं अपन लोगों के केस में, इतने में काम हो जाता है। ओके। आहा, दैट्स कूल गाइस। 14th क्वेश्चन, 14th। 14th क्वेश्चन। सर एक मिनट, स्टीरियो वाले कौन से थे? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कौन से? अच्छा हाँ। बाकी सब स्ट्रक्चर, दैट्स यस। मुझे यकीन नहीं था IUPAC चल डिस्कस हो जाएगा, फिर उसका कुछ काम बचेगा ही नहीं अपने पास। यस। मैं सोचा था बैठ के आज पूरा टाइम तो उसी में लग जाएगा, इतने क्वेश्चंस IUPAC तुमने सारे कर लिए। यस सर, शुरू में ही थे मतलब थोड़े से अलग वो वर्डिंग टेक्निकल वाले, टाइप के क्वेश्चंस हो बाद गए में ना। तो सारे। हाँ, यस, तो बाद में सारे बट एक ही। प्रॉब्लम ये भी है ना, लोग कितने हमारे पास, नितिन है, गौतम है, मंजोत है, अरे आ गया मिडफील्डर। मिडफील्डर तेरे डाउट थे ना इसमें? यस सर। हाँ तो तब तक तू पूछ ले, तब तक ये लोग सर क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग अच्छा। बाकी तो हो गए। IUPAC नेम लिखना आता है ना मेरे लिए, मेन इंपॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में IUPAC नेमिंग ही आई है। हाँ, ऐसा बता कौन सा वाला?
कोई सा बता, तो मैं हेल्प करूं। थर्ड था सर। थर्ड, ओके। देखो देख के निकालना आता है हाइब्रिडाइजेशन, यस। सारे कार्बन्स का देख के निकालना आता है तेरे को, सिग्मा बॉन्ड गिन के बस। क्या? सारे कार्बन sp2 में। यस। यस सर। अब sp2 का शेप क्या होता है? ठीक है। ठीक है, और तू मेरा तो मैसेज पढ़ सर के है ना? अच्छा हाँ। हाँ, और कौन सा? फिफ्थ। फिफ्थ, ओके। सिंपलेस्ट टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन मतलब n से कितने कार्बन लगने चाहिए? 3। तो 3 CH3 लगा दे। अब गिन कितने कार्बन हो गए सिंपलेस्ट। ठीक है सर। हो गया। और सर बाकी किए नहीं सर। समझ में आया ना? सीधे क्वेश्चन ही है, बस पूछने क्या करना है। यस होमोलॉग, सर। होमोलॉग एक CH2 ऐड करती किसी भी जगह पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, तेरी तेरी मर्जी है। स्टार्टिंग में ही थे सर, थोड़ी सी बस। नेमिंग तो हो जाती है ना। हाँ यस सर। बस ठीक है, बहुत है। हम लोग कहाँ पे थे, कौन से क्वेश्चन पे थे? वी वर डूइंग प्रीवियस ईयर वाला आइसोमेरिज्म को, प्रीवियस ईयर। 3 बच्चे एब्सेंट है आज, कौन कौन है? ग्रेसी, भाविका और गौतम है। नितिन है, गौतम है, मंजोत है, हर्षिता है, जागृति। जागृति। हाँ। अरे भैया क्लास सेपरेट की, इसमें तो एब्सेंट मत हुआ करो। तो फायदा क्या हुआ है सेपरेट करने का? एक 3 मिनट। आएगा। 3 है, सही है, 3 सही है। देखो ऐसे कंपाउंड जब होते हैं ना, तो बना के ही देख लिया करो, उसमें काम हो जाता है अपन लोगों का। ठीक है। The best part is we don't have any formulas in optical and geometrical isomerism. Our work is very very simple. बाकी तुम लोग के पास प्रीवियस ईयर तो है ही, तुम लोग कर ही चुके हो उसको, राइट? है ना? अब जैसे क्या है, क्या पूछा है? डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। पहले बनाओ साइक्लोपेंटेन। ओहो, ये क्या बना रहा हूं? साइक्लोप्रोपेन बना। तो एक OH, दोनों OH ऊपर है, दोनों OH नीचे, एक तो ये बन जाएगा, यस। और एक तो ये बन जाएगा। एक OH ऊपर, एक OH नीचे। अब देखते हैं मिरर इमेज बना के देख लो, सिंपल रहता है। मैं तो ये करता था, बढ़िया, मेरा जल्दी हो जाया करता। पता नहीं कोचिंग में जो जाते थे स्टूडेंट्स, नहीं क्या क्या पढ़ के आते थे क्लास के। अबे स्यूडो, तूने पढ़ा है स्यूडो कायरल? बोले कि ये क्या होता है? फिर उनके नंबर भी स्यूडो ही आए हैं फिर। पता है बहुत, पता है चिढ़ मचती है, पता है मतलब कोचिंग वाले बच्चे से खासकर, मतलब जो अपने स्कूल वाले काउंटर उड़ा के चितंग कर रहे होते हैं। हाँ ये देखो, ये डिफरेंट आ रहा है देखो। तो एक, यस। 2, और तुम इसे गिनो चाहे इसे गिनो, एक ही बात है। 3, सीधा आंसर 3 आ गया। ठीक है। कायरल कार्बन भी कर सकते हैं ना फिर। देखो कायरल कार्बन तो 2 है ही। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते तुम, 2^2 - 1 + 2^2 - 1। मुझे गारंटी दो एग्जाम के दिन ये फॉर्मूला याद रहेगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के खून के साइन करके कि हाँ एग्जाम के दिन याद रहेगा पेपर ये वाला। मैं 11th-12th की तकलीफ समझता हूँ ना, सारी चीजें याद नहीं रहती एक साथ। हाँ हर्षिता, याद रहेगा? हर्षिता, यू रेज्ड योर हैंड, याद रहेगा? सर गलती से हो गया था सर, वो अच्छा अच्छा, वॉल्यूम कर रहे थे गलती से। मेरे को लगा शेरदिली आ गई, मतलब ये तो स्टैम्प पे लिख के देने तैयार है मेरे को तो। हाँ सर याद रहेगा, आप देख लो। बस, हम्म। गलती से। किसी भी लड़के ने मेम बनाया 11th वाले ने मेरे ऊपर, उनने बोला अमोल सर फर्स्ट राइट्स दिस।
ठीक है, अमोल सर फर्स्ट राइट्स ऑन द बोर्ड एंड देन सेज मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं इसलिए मैं कंसेप्ट से क्वेश्चन करता हूँ। Yes, sir. तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, उस दिन याद रहा होगा, अब याद नहीं रहता, सिंपल सी बात है। जैसे मैं, मुझे पक्का यकीन है गलती होगी एक आध, पक्की बात है, HAM कुछ ना मैंने उल्टा ऊपर नीचे किया होगा फॉर श्योर। तो ये होता है, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं फॉर्मूले में बिलीव ही नहीं करता कभी, फॉर्मूले में धोखा ही दिया हमेशा। आज नॉन मिडिल क्लास में यही तो हुआ, मैंने उनको क्वेश्चन दिया एक, तुम लोग को भी, तुम लोग को देता, रुक जाओ एक मिनट, गलती कहाँ पे तुमको बताता हूँ मैं। एक और था, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, 66 क्वेश्चन जो मैं ये निकाल लेता हूँ, एडवांस का है बट कंसेप्ट से होगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होता है एडवांस के समय ना टाइम बहुत होता है, तो आप आराम से सोच सोच के क्वेश्चन करो, हो जाता है। तो आई जस्ट पुट इट ओवर हियर, एजर्शन इसमें लग देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका कुछ काम तो है ही नहीं। छोटा कर दो इसको, हाँ। अब ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया एडवांस में, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, और फॉर्मूला पहले बता दिया था मैंने, कि फॉर्मूला बता दिया पहले फिर करो, गेस करो उनने क्या आंसर दिया होगा। 2 कायरल कार्बन है, सबको मिल गया, Yes, sir. 2 की पावर 2 4, आंसर 2 है इसका। अब कैन एनीवन गेस व्हाई? एक मिनट सर, हाँ एक मिनट। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम टू ऑब्जर्व, आराम से ऑब्जर्व करो, बताओ मुझे। ए लक्ष्य, ये नंबर तेरा है क्या? एक मिस्ड कॉल आया था, 8789823840। नहीं सर। अच्छा, कि शर्मा सर ने एंडिंग एंडिंग में आ रहा था, सुषमा शर्मा नाम है। मॉम का नाम सुषमा है क्या? नहीं सर। ठीक है, पर तू नहीं है, कोई और है। ओह गॉड, मिस्ड कॉल ट्रू कॉलर पे आया था, तो मुझे लगा तू ही ना, तू ही तो कॉल नहीं कर रहा होगा उस समय। प्रियांशु की मॉम भी हो सकती है, हाँ ठीक है। सर मैं भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से। एग्जैक्टली देखो, मान लो अगर ये फ्री होता, मान लो इसके ऊपर ये चीज होती नहीं, तो इसके दो इंटू करो, 4 आ गए, राइट, क्योंकि इंडिविजुअल होते उस समय। अभी ये इंडिविजुअल नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड हैं, करेक्ट। इसको पलटोगे तो ये भी पलटेगा, एंड वाइस वर्सा, करेक्ट। तो या तो अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता है तो इसका एनैंश्योर बनेगा माइनस प्लस, या तो ये प्लस प्लस भी हो सकता है, इसका बनेगा एनैंश्योर माइनस माइनस। तो या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, पर दोनों ही केस में बनेंगे कितने? तो दो। अब समझ में आया उस पेपर का फंडा क्या रहता है। यस। वो सारी जो टुच्चा भाई सिखाई जाती है ना कोचिंगों के अंदर, फॉर्मूले फॉर्मूले रटवाए जाते हैं ना, उनको तोड़ना पहली चीज तो। बहुत लोगों ने इसका आंसर 4 लगाया, तो बोला 4 क्यों नहीं आ रहा सर? अच्छा, आंसर 2 है। समझ गया ना, फॉर्मूले पे ज्यादा बिलीफ नहीं, सीधे अपने गट फीलिंग पे जाओ, जैसा सिखाया वैसे करो काम, जल्दी जल्दी हो जाएगा। गाइस थर्ड क्वेश्चन, कुछ दिखा मुझे, थर्ड एम्स 2004 का, एम्स का थर्ड क्वेश्चन, कौन ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है?
D. हाँ हो गया, दैट्स इट। रेस्ट्रिक्टेड मोशन के अबाउट दोनों चीजें होनी चाहिए डिफरेंट, इसमें सेम आ गई, शो नहीं कर पाएगा, गजब। इसमें इस तरफ सेम आ गया, बचा ही है। Yes, एक बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को, आई थिंक सो। अब सबको एक बात समझ में आ गई होगी। एक कुशवंत भी था ना, कुशवंत कहाँ गया? आई थिंक लेफ्ट आउट तो नहीं हो गया वो? इज ही स्टिल इन ग्रुप? सर ऑफलाइन लगाता है वो। ऑफलाइन लग ही नहीं सकती क्लास, ऑफलाइन तो क्लास ही नहीं होती। सर मतलब ऐप पे अच्छा वो रिकॉर्डिंग देख रहा है। रिकॉर्डेड। ओफो। सर उसे शायद पता ही नहीं मेडिकल की अलग लगती है केमिस्ट्री की। अरे पूरे ग्रुप में बोल चुके हैं बात, अपन ऐसे कैसे नहीं लग सकती, उसे पता होगा। हाँ ये भी है सर। उसे बोलना भाई, उसके मत देखो वो। एक मिनट, तुम लोग लिंक तो शेयर करते हो ना ग्रुप के अंदर? यस yes, सर। sir. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उसे उसे वो टैग कर देना कि भाई यहाँ से देखा कर केमिस्ट्री, तेरे को वो सब नहीं पढ़ना जो तू वहाँ पढ़ाया जाता है। अच्छा एक बात तुम लोगों ने फिर एक चीज नोटिस की होगी, तुम लोगों को जब पेपर आएगा, ठीक है, पेपर में देखो मैं बताता हूँ अंदाजन क्या होगा। 45 में से 15 एक क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल टाइप के जो फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। Yes, sir. 20 से लेकर 25 क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक के, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस, कोई झोल नहीं। ठीक है, ऑप्शन काट काट के आंसर आ जाते हैं। और बिल्कुल टू द पॉइंट बचे हुए 10 से लेकर 5 क्वेश्चन तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, टू द पॉइंट चीजें। ठीक है, Okay. तो समझ गए ना अटैक पहले किस पे करना है। जो इस बार का Okay. पेपर होगा ऑर्गेनिक तो 2 आएंगे उसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म लगा रहा था, स्ट्रक्चरल तक। Yes, sir. तो Yes. पहले अटैक ऑर्गेनिक क्वेश्चंस करके जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं फिजिकल का परसेंट कम रखूंगा, मैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालूंगा बट कम डालूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब ऑब्वियस सी बात है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, Okay, sir. तो तुम Yes, लोगों ने sir. करना क्या है बेसिकली, तुम लोग पहले अटैक किस पे करोगे? ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, प्रेशर बिल्डअप जो हो रहा होता है वो कम हो जाता है। फिर फिजिकल के वो क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं करने हैं, देख के आंसर आ रहा है। Okay, sir. फिर अगर न्यूमेरिकल करने की हिम्मत बचती है तो करना, नहीं तो स्विच कर लेना फिजिक्स। ठीक है ना? Okay, और sir. स्ट्रक्चर वही है ना, पहले बायो करते हो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। Yes, sir. क्योंकि अगर पहले केमिस्ट्री करोगे तो फिजिक्स शायद बेकार जाएगी, शायद। ठीक है, बट अगर पहले फिजिक्स कर लोगे ना केमिस्ट्री के, तो पक्का दोनों बेकार जाएंगे। Okay, sir. नोटिस करना। ठीक है ना? मेरे स्टूडेंट स्टंट मार चुका है इसलिए पता है। सर फिजिक्स में टाइम लग गया 1.5 घंटा, आधा घंटा बचा था केमिस्ट्री में, फिर भी सर आधे घंटे मैंने 25 क्वेश्चन सही कर लिए। मैंने बोला होना वो तो होना ही था। Hmm. अब 25 इंटू 4 100 होता है, 100 नहीं होते केमिस्ट्री में, काफी 100 कम से कम 150 चाहिए केमिस्ट्री में, कम से कम। Yes, sir. अब वो है कि ऋषभ के आ गए थे, ऋषभ इंटेलिजेंट तो ऐसी बात नहीं है, बट उसके डाउट बड़े अजीब से होते थे कभी कभार। सर एसएन माइनस में क्यों नहीं गया जो 10 था? आई थिंक महेंद्र को बताया था, Yes, मैंने कुछ sir. पूछा था किसने, मेटल नॉर्मल की बात हुई थी। मैंने हाँ, बोला yes, sir. 10 है जो, तो वो +2 में है, तो या तो वो +4 में जाके ऑक्सीडाइज होगा या 0 जाके रिड्यूस होगा। सर 0 Yes. क्यों? सर -2 क्यों नहीं हो सकता? मैंने बोला कैटेगरी पता है इसकी? बोले सर मेटल है। सर पता कैसे लगा मेटल? मैंने तेरी बाप रे, फिर बाद में ध्यान आया उसको, तो उसके भी 157 आए थे केमिस्ट्री में। तो भरोसा मुझे हो गया है कि जितनी कम अकल लगा उतना नंबर ज्यादा अच्छे आ जाते हैं। Hmm. जितनी अकल कम लगाओ उतना नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं केमिस्ट्री में। जितना सॉल्व कम Yes, करो, sir. सीधे क्वेश्चंस करो, जल्दी जल्दी नंबर आ जाते हैं। तो मेन Yes, मेजर sir. काम है हमको वही करना है। 45 में से 40 क्वेश्चन स्कोरिंग आएंगे एट मैक्स, 40 5 हो सकते हैं कि अजीब से आ जाए। इनके इनकी वर्थ कितनी है? 20 मार्क्स। इनकी वर्थ कितनी है? 160 है। तो फोकस ऑन दिस ना, व्हाई वेस्ट टाइम ऑन दिस? Yes. और टफ पेपर है तो और अच्छी बात है, टफ पेपर होगा तो कितना गिरेगा? 140 तक गिर जाएगा ये। Yes, sir. अब ये 140 गिरेगा, जिस लेवल की तुमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तुम तो खींच दोगे आराम से।
140 150 Yes, तक। अब टफ से तुम्हारे ढूंढना था, टफ तो सबके लिए हो गया। अब टफ सबके लिए हो yes, गया, sir. सबके नंबर गिरेंगे तुम्हारे भी, बट तुम्हारे कम गिरे उनके ज्यादा, परसेंटाइल अपने आप शूट अप। Yes, sir. ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पेपर, ठीक है। Okay, sir. जो ग्रुप में दोनों फैकल्टीज हैं वो कभी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं पेपर को लेके? सर ऑफलाइन में शायद थोड़ी बहुत ही हो जाती थी, अब तो नहीं होती। नहीं, प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? नहीं सर, 11th में हुई थी बात, अच्छा वो भी अच्छा, बायो में हुई थी, फिजिक्स में नहीं हुई कभी। ओके ओके, आई विल टेल हिम एक बार जरा नीट वालों को पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी समझाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके क्वेश्चन ज्यादा हैं, सीट्स कम है मेडिकल कॉलेजेस में, Yes, sir. ठीक है ना। ठंड वंड बर्दाश्त कर लेते हो ना? Yes, sir. पंजाब हरियाणा अगर हो जाए तो ठीक, ठीक है। उसके अलावा जो अच्छे मेडिकल कॉलेज राजस्थान में है, ठीक है, साउथ में है, आंध्रा में, ठीक है, Yes, sir. और भोपाल, ये इंदौर में है एक महात्मा गांधी मेडिकल, वहां पे वो है आशुतोष, है एक Yes, स्टूडेंट हम लोग का, ठीक है। अगर फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज का कहते हैं रगड़ा चल रहा हो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो ऊपर एक है कांगड़ा में, हिमाचल, ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाने के लिए, एमबीबीएस लाने के लिए, यू नीड टू क्रॉस द 600 मार्क। शायद 600 Yes. में अच्छा लक रहा तो जीएमसीज मिल जाएंगे पंजाब के। एमपी का जीएमसी पता कितना मिल जाता है? मध्य प्रदेश का, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर कितने? हो गया, हाँ, पता नहीं सर, मतलब कितने में तुम उनका? लोगों के लिए 650, तुम लोगों के लिए पंजाबी, मतलब जो नॉन स्टेट से अच्छा, एमपी से, yes, एमपी sir. स्टेट के लोकल्स का 450 500 इस पे आ जाता इतना डिफरेंस? है। अरे मेजॉरिटी लोग जो है ना, वो मेडिकल जो जो पढ़ चुके हैं, मतलब मध्य प्रदेश में, वो हायर स्टडीज एमपी से करना चाहते ही नहीं है, मजबूरी में करते तो कर लेते हैं। शिक्षा का स्तर अच्छा, बहुत गिरा हुआ है ना मध्य प्रदेश, चाहे नेशनल कॉलेज चाहे स्टेट हो, बहुत ही गिरा हुआ टाइप का मतलब वो है। इलिटरेसी परसेंटेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस। सो yes, आई एम sir. फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड एरिया एक्चुअली ना, मतलब कोलार से हूँ, भोपाल के पास सबब पड़ता है, तो अब तो फिर भी काफी लोग पढ़ लिख गए हैं, नहीं तो पहले तो पता नहीं क्या ही था, तो इसलिए वहां पे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते होते। तो वही है कि ऑल इंडिया कोटा का फंडा बहुत सिंपल है। ऑल इंडिया कोटा इस टाइप से होता है, जैसे 85% जो है वो तुम्हारे स्टेट का है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम पंजाबीज के लिए शायद 600 पे जीएमसी मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. 600 पे जीएमसी मिल सकता है कोई सा भी, मतलब पटियाला या अमृतसर। बट एक यूपी का स्टूडेंट अगर आएगा ना, उसको कम से कम 670 करीब चाहिए ही होंगे पंजाब में जीएमसी उठाने के लिए, क्योंकि उसका 15% पे आता है एलिजिबिलिटी पे, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टेट क्वालिटी गिरती जाती है, वैसे वैसे ये मार्क्स गिरते जाते हैं और ये मार्क्स बढ़ते जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, Yes, sir. ये चीज है स्टेट क्वालिटी। क्योंकि देखो इसमें अगर कोई सीट अगर अनफिल्ड रह गई ना, तो इसका परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको स्टेट एचआरडी फॉलो करना है, पता नहीं क्यों, Yes, sir. ये दिक्कत है, हम्म। ठीक है। बट हिमाचल की अच्छी बात है, हिमाचल में स्टेट वालों को मतलब इतना या इससे ज्यादा चाहिए। हमारे इसमें शायद 570 या फिर 580 पे हो जाता है, किसी का हुआ था 2 साल पहले का बता रहा हूँ मैंने उसको मार्क्स टोटल किए थे, 580 करीब आए थे, तो कांगड़ा में एमबीएस मिला था उसको। बट श्योर नहीं हूं कि इस साल हो ना हो, तो इसलिए यार इसको प्लस करना कुछ भी करके। मैं तो चाहता हूँ यार 650 लांग जाओ, मैं तो चाहता हूँ ये हो जाए, बट Yes, लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। पहला एम करते हैं कि 600 कुछ भी कर लांगना है हर टेस्ट में। okay, sir. क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस प्रॉब्लम ये है ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, सही। जेईई मेन जैसा नहीं है, हर गली कुलचे में क्वेश्चन कॉलेज खोल कर रखे हैं इन लोगों ने, जहां देखो वहां कॉलेज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी। हाँ नहीं तो वो तो उनका बस नहीं चलता, नहीं तो अंडमान निकोबार खोल के आ जाए एनआईटी आईआईटी, तो ये लोग
स्पेशल सॉवरेन है ना, इस टाइप से, तो कुछ भी कुछ मिल ही जाता है। हालांकि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के बैठे हुए हैं, 92 मार्क्स आए 300 में से। गेस करो कौन सा कॉलेज है? हैं? क्या एक, मुझे लगा कानपुर लिखा है। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। तो एक बात बताओ, ऐसे रिजल्ट निकालने के बाद मुझे कौन सी प्राउड फीलिंग आएगी? हाँ, पर लड़के ने मुझे खुश कर दिया। वो फिजिक्स में 17 नंबर लेके आया, मैथ्स में 30 कुछ लेके आया, केमिस्ट्री में 40 प्लस कुछ थे, ऐसे कुछ था, 40 30 25 कुछ था। हाईएस्ट केमिस्ट्री में थे, वर्स्ट मतलब ये क्या था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बेसिकली। यस तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, बताओ पीवीसी पाइप में कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं, तो रेक्टिफाइड ऐसा स्पिरिट किसे बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर जेईई में? इस बार आए हैं, नीट। इस बार आए हैं, और क्या चाहिए लोगों को, इस बार आए हैं जेईई मेन में क्वेश्चन इस टाइप के। इस बार के जेईई मेन का ये तो पेपर उठा के मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे देख के हो जाए आदमी से। 40 तो कोई भी ले ही आएगा। यस। जो गुस्सा उन लोगों पर आता है जिनसे ये वाले क्वेश्चन भी नहीं होते होंगे। बाकी 15 क्वेश्चन में से भी जो जैसे ढंग से 11 12 छोटा मोटा ही पढ़ा है ना, वो 5 और कर लेगा, 15 60 उसके हो जाएंगे आराम से। मैं बोल तो रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है ना, वी आर स्टडिंग पीसीएमबी, यस। वी आर नॉट स्टडिंग द एग्जाम वी आर गोइंग टू गिव। हम वो एग्जाम का पढ़ ही नहीं रहे हैं जो हमको देना है। इज्जत से बताना कितने लोगों ने नीट 19 20 और कहते हैं 18 का पेपर देखा अभी तक पूरा मैंने अच्छे से, देखा अच्छे से पूरा? पूरा अच्छे से नहीं। क्वेश्चंस मतलब समझ में नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने नहीं देखा अच्छे से। जैसे मैं अगर पेपर तुम देखती हूँ। 11th खत्म करने के बाद 12th के आधे में भी पेपर देखोगे ना 2020 वाला, यस सर। you will be able to solve almost, you'll be able to solve almost 60 to 70% of the paper. कई चीजें ऐसी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो मतलब जैसे आई थिंक मेरे पास रखा तो था नीट 2000, लेट मी सी, हाँ ये तो सही बोल रही थी कि मंजोत, बैच शिफ्ट करने के ये फायदे, कम से कम हम लोग ये डिस्कस कर पाएंगे क्लास के अंदर, वहां तो हो ही नहीं पाते, ये जरूरी है। नीट 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 2000, जेई में सर तो पता एचसी नहीं। वर्मा, हाँ, एचसी वर्मा करनी जरूरी है। वो तो एचसीएल तो बेसिक बुक होती है समझने के लिए फिजिक्स, उसका आईआईटी एनआईटी को रिलेशन, नीट से रिलेशन ही नहीं है उसका, वो तो बेसिक बुक उसकी होती है थ्योरी ताकि। अच्छी होती है। हाँ, उसकी थ्योरी अच्छी होती है। एक मिनट, तेरे को थ्योरी समझ में आती है अभी ग्रेड 12 में? हाँ यस सर। मेरा एक चैप्टर अभी भी पेंडिंग चल रहा है पिछले 12 साल से, किसी दिन बैठे समझा देना मेरे को चैप्टर वो वाला, कौन सा वाला सर? वेव ऑप्टिक्स। अगर पढ़ो वो कभी तो अभी उस, हमने किया नहीं नहीं। कभी भी यस पढ़ो सर। उसको, कभी भी पढ़ लो अगर उसको। मेरा अभी तक ओके क्लियर सर। नहीं हुआ वो बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब वो मैं जब भी रीड करता हूँ मुझे अजीब से लगता है ये बोलना चाह क्या रहा है। अचानक हर चीज चेंज हो मुझे तो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये भगवान ही जाने। नीट का पेपर कहाँ गया यार, नीट का पेपर था मेरे पास, एक मिनट, शायद ये है, कुछ लिखा आया था जेईई में 2020 में, तो एडवांस वाले क्वेश्चन है। आई हैड द नीट पेपर विथ मी। सर सर्च कर लो। सर्च क्या करना, डाउनलोड ही करता सीधे दोबारा, एक बार रुक जाओ, एक मिनट। क्योंकि मुझे याद है मैंने व्हाट्सएप भेजा था मंजोत को, गुनप्रीत को
2-3 लोग और को भेजा था Yes, मैंने। sir, आपने दिया था। हाँ हाँ थी सर वो। गुनप्रीत बोल रही है सर पहले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मतलब पहला क्वेश्चन क्या था, CH4 से CCl4 बन रहा है तो डिफरेंस कितना होगा। मैंने बोला हद कर रही है यार ये लड़की। गुनप्रीत कौर सिंगल स्टार में वो। खैर उनको मैं क्या ब्लेम दूं। तुम्हें पता है मैंने एक स्टूडेंट को 15 मिनट में ये समझाया कि जब a-x=a होता है, ये तो आई थिंक पेपर आ गया शायद, नहीं नहीं तो वो आ गया, ये कुछ और आ गया, ये तो पेपर। उसको ये समझाया कि a-x जो होता है जब वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो उसे हाफ लाइफ क्यों कहते हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि x=a/2 हो गया तो ये हाफ लाइफ कैसे हुई। मैंने बोला यार मतलब यही करना है तो फिर क्या ही बोले भाई लोगों को। एक मिनट इसमें यार, चलो कुछ तो मिला। हाँ इन लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। आकाश अब डाउनलोड हो जा भाई। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया फाइनली। यस इनका बहुत अच्छा होता है प्रेजेंटेशन। बस वही है ना प्रॉब्लम, आकाश का एक ही है, गोदान वो शोरूम बहुत अच्छा है, गोदान बहुत बेकार। Yes, sir. हमें पता है क्लास से Thank पहले स्क्रिप्ट दी जाती थी हम लोगों को, मैं उसमें वहां पे जब मैथ्स पढ़ाया करता था वहां पे आकाश भोपाल में, स्क्रिप्ट देते थे हम लोगों को कि यही बोल के आना है क्लास के अंदर बच्चों को, और मैं और आरटी सर उसी स्क्रिप्ट को उल्टा करके उस पर रफ करते थे। यार नीतू मैम को बोल देना कि सर क्लास ले रहे से फोन उठा नहीं पाए प्लीज। हाँ हाँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, दिस इज फिजिक्स क्वेश्चन ये वाला। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, हीट 0, वर्क 0, डेल्टा टीवी 0। Yes, sir. ओके आई थिंक फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का ही 136 चालू होता है ना। तो जैसे ये देखो 140 क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ये तुम लोग 10th में भी है तो तभी तुम कर लेते आराम से। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 140, CO न्यूट्रल, BO बेसिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, Cl2O7 एसिडिक। एक मैच करके लगा जाओ यार कसम से यार, पहला ये ही तो कहते। seriously टेंशन था। हाँ नहीं ये पहला मैच के आंसर आ गया देखो। ये चल रहा है ठीक है। अब सुनो, तुमको रिएक्शन नहीं पता ये वाली 141 तुम फिर भी कर लोगे, एक बार ट्राई करना जरा। 141 तुमको रिएक्शन नहीं पता फिर भी तुम कर लोगे ये क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस हो रही है। जरूरत ही नहीं है, सुनो 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 ध्यान से, मैं बोल तो रहा हूं, इसलिए हमारे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है केमिस्ट्री खासकर इसमें। एसीटोन ये होता है, Yes, sir. मिथाइल ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों कार्बन में से मिथाइल कहाँ लग पाएगा। या तो
बिल्कुल मतलब देखो right पाना है। साइड में अगले लगने के लिए कुछ चाहिए भी तो, रिप्लेस करने के लिए कुछ है क्या इनके पास? CH3 के पास नहीं है ना। नहीं। और अल्कोहल Yes. बनाना है तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। Yes sir. ऐसा कुछ बन गया। क्या Yes कह sir. रहा हूँ, बिना मैकेनिज्म्स के हो जाते हैं। 142 तुम्हारा क्वेश्चन है, 142 तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो ये। ATP के लिए कौन सा मेटल आयन? Potassium. हो गया, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। आहा, अमीनो एसिड्स याद है? Yes sir. बताना बेसिक कौन सा इनमें से? Lysine. लाइसिन। लिखा ही हुआ सर, आंसर वो सामने दे नहीं, दिया। वो फिर भी ठीक है, पता तो होना चाहिए तुम लोगों को। एलेनिन न्यूट्रल होता है, सेरिन अल्कोहल होता है, टायरोसिन एरोमेटिक होता है। आई थिंक 20 अमीनो एसिड्स किए तुम लोगों ने, राइट? Yes sir. ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 144। चलो इसका मैं आंसर दिखाता नहीं हूँ, दिख गया, हट यार, क्या करूं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करो तो आंसर आ जाता है। एक काम करो जरा, एक बार ट्राई करो जरा 144, भले ही रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, भले ही रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, एक बार जरा ट्राई करो 144। ट्राई ट्राई। कुछ तो ऑप्शन ही कैंसिल हो रहा सेकंड और थर्ड तो नहीं है। है। थर्ड कैंसिल, सेकंड कैंसिल, एच बचाना है। अब Cl2 है तो फर्स्ट हो जाएगा। हो गया, दैट्स इट। बताता हूँ क्यों। याद है इसका नाम क्या था? बेंजाइल्डिहाइड। Yes sir. इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, इसे बेंजल क्लोराइड कहते हैं। किसका नाम मैच कर रहा है? Benzene. समझ में आया? बेंजल बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल बेंजाइल Yes sir. अल्कोहल, बेंजो बेंजोइक एसिड। Yes sir. मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ऑर्गेनिक जो होती है इतनी प्रेडिक्टेबल होती है ना, तुम्हारा हथियार होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इवन इफ यू फॉरगेट व्हाट इज टू बी डन, तुम ऑप्शंस देखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। ये तो खैर टॉपिक बेस्ड है, टॉपिक बेस्ड है, टॉपिक बेस्ड है। कैन यू सॉल्व 151 फॉर मी एंड एवरीवन? 151। मोल्स बराबर आ रहे हैं? नहीं, बराबर तो नहीं, Yes sir. रेशियो आ रहा होगा 5:4, समथिंग लाइक दैट। चेक। पता है ना कैसे निकालते हैं प्रेशर? Yes sir. ओके, कुछ खास नहीं है। इसके मोल्स कितने आएंगे? 1/4। इसके मोल्स कितने आएंगे? 1/5। Yes sir. तो मोल रेशियो हो जाएगा 5:4। इसको इसी रेशियो में डिवाइड कर दो, तो किसका निकालना है? N2 का ना। 27 × 5/9, टोटल 9, 3 15 हो गया। अगला क्वेश्चन देख के चौंकना मत कि सर ये क्या पूछ लिया। बहुत इजी है सर वो तो। Seriously. हाँ सीरियसली, वो देखो 153, देखो 153, एवरीवन चेक 153। हाय, ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस।
आ ही रहे हैं ये, मैं तुमको 20 का दिखा रहा हूँ, 19 का देखना सेम इस टाइप का है। मुझे इतनी उम्मीद थी आयनिक से, तो दिल से नहीं, वो पढ़ाया था समझ यशु रही लो को आयनिक मैंने। यस। ये देखो 160 देखो जरा, ये भी इतना ही सही है। 40 ग्राम 2 फैरेड है, 20 ग्राम 1 फैरेड है। अच्छा, मतलब ये गुनप्रीत बोल रही थी क्वेश्चन डिफिकल्ट है 162। मतलब हाँ, इतने सीधे -2 तो क्वेश्चन। बस हो गया। 164 देखो, 164 किसको नहीं पता होगा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, मुझे तक पता है, बताओ। यस। ये देखो जरा 159 कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, तुम्हारे टॉपिक्स। मतलब तुम्हारे बायो की वजह से 5-6 क्वेश्चन मेरे यहाँ से सही हो जाएंगे, पक्की बात है। तो नोटिस कर रहे हो ना, चीजें कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अरे मैंने कुछ टेस्ट में क्वेश्चन डाले थे इसमें से, पता है, लास्ट ईयर। यस सर। तो नोटिस करो, नोटिस करो, चीजें बहुत ज्यादा ही डायरेक्ट है। और इतने अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, देखो आंसर मैंने पूछा, बोला कैलकुलेशन अब मैंने कर दी है, आप बस बता दो क्या होना चाहिए। कितना अच्छे लोग हैं कसम से। इधर देखो, खुद बोल रहे हैं ये वाला लिंक चाहिए और यहाँ लिखा है आंसर परऑक्सो। मतलब सामने आंसर देके रखा हुआ है। 179 मिथेनॉल चाहिए, तो डबल बॉन्ड के पास एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है देखो। नोटिस कर रहे हो, मतलब मैंने देखा कि आधी प्रिपरेशन के बाद भी 25 से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बस आदमी देख के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। यस। तो मैं कह रहा हूं ना, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, बस अपनी स्पीड बढ़ाओ, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, बाकी जो पेपर डालता हूँ मैं, लेवल ठीक लगता है। यस। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कीप 1 लेवल अबव नीट, ओके, ताकि नीट का पेपर हल्का लगे, सिंपल सी बात है। ये भी कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं, क्या था, फिजिक्स के क्वेश्चंस देखो। ये तुमको मैंने पढ़ाया लास्ट ईयर। मोनोटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है, 3/2 kBT। आह क्या क्वेश्चन है। टॉर्क का फॉर्मूला पता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, किसको सर? पोजीशन, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क टॉर्क क्या होता है, पोजीशन अच्छा, यस वेक्टर सर, यस इनटू सर, फोर्स वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यस सर। तो -6i। ठीक है, अभी तो ही चल रहा होगा। ये देखो हमारा क्वेश्चन, PVNRT वाला। यस सर। फ्लूइड मैकेनिक्स, सिंपल सी चीज देखो। मतलब कुल मिला के ये सबसे अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन देखे। देखो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया था, 1/√2 पाई ND²। यस सर। तो कुल मिला के आए हाय, व्हाट अ क्वेश्चन, सी। फिर ये अपने एक बार डाला भी था किसी टेस्ट में 11th। व्हाट अ क्वेश्चन, सी। मास में एटॉमिक नंबर, ये भी सर ने पढ़ाया होगा। DB यस रॉय सर, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, हाँ समथिंग टाइप्स। यस सर। यस सर।
चलो ये पुलिये क्वेश्चंस फाइनली मिल गए जो लास्ट ईयर बहुत किए हैं। एक नीचे yes, जाएगा बहुत ज्यादा। t माइनस एम बहुत जी, ही एक ज्यादा ऊपर। किया seriously. अब तुम्हारे लिए इजी हो गया अब तो ये Yes, sir. देख के क्वेश्चन तुम कर लोगे। तो देख रहे हो ना पेपर, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड स्पीड। करेक्ट, सॉल्व Yes. प्रीवियस ईयर्स, गेट प्रीवियस ईयर डिस्कस्ड, ठीक है, ask for time, talk about strategies, plan things and then go for the paper। ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, Okay. ये मुझे अजीब सी लैंग्वेज क्यों लग रही है? अच्छा बायो है, ठीक, सॉरी। हाँ, इंसान को भगवान ने इंसान बनाया, तुम लोगों ने बना दिया होमोसेपियंस। हाँ नहीं तो ठीक है फिर। सो स्ट्रैटेजिक टॉक्स आर गुड, ये काम सही से करते हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम आइसोमर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब कौन सिस, कौन ट्रांस, कौन ई, कौन सेट, ठीक है। Okay. हल्का सा ही, ज्यादा नहीं है। क्लियर? ओके सर। ओके, और कोई बताओ भाई दुश्मन को, यार लाइव चल रही है क्लास। Okay, sir. ऑलराइट, प्रेजेंट आंसर। अच्छा आ गया, अब आया। यस। तेरे को मालूम ही नहीं सी कि क्लास चल रही सी? ओए होए, चल कोई ना, अगली बार साजा काका भाई कवर कर दें फिर। ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन। Bye, sir.